अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि हालिया संघर्ष के बाद ईरान की रणनीतिक क्षमता पहले से अधिक मजबूत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज पर पहले से ज्यादा प्रभाव डालने की स्थिति में है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस मार्ग में किसी भी व्यवधान से वैश्विक तेल आपूर्ति ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की G7 समिट के दौरान 16 महीने बाद आमने सामने मुलाकात हुई। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने करीब 5 मिनट तक बातचीत की। G7 आउटरीच सेशन के दौरान मोदी और ट्रंप एक दूसरे के साथ बैठे हुए नजर भी आए। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की अनौपचारिक बातचीत माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई, जहां इटली के प्रधानमंत्री ने बातचीत में बताया कि उन्होंने पिछले 1 महीने से सिगरेट नहीं पी है। मेलोनी ने कहा कि दिन भर सक्रिय रहने के लिए उन्होंने 3 कप कॉफी पी थी और इस पर उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी अपने मजाकिया अंदाज में कॉफी को लेकर। नेपाल ने चीन के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में काला पानी और साथ ही लीपू लेक से जुड़े सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। नेपाल के विदेश मंत्री ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री व्यंग वाई से मुलाकात के दौरान यह विषय सामने रखा। नेपाल ने भारत और चीन के बीच लीपू लेक दर्रे के उपयोग को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन के मौके पर व्हाइट हाउस में भव्य UFC आयोजन कराया। व्हाइट हाउस में साउथ लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम पर करीब $6 करोड़ यानी कि लगभग 567 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह UFC इतिहास के सबसे महंगे आयोजनों में एक माना जा रहा है। अमेठी के शुक्ल बाजार विकासखंड में आयोजित SIS कंपनी के रोजगार शिविर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब प्रशिक्षण शुल्क और धनराशि वापसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। मुसाफिरखाना क्षेत्र के कुछ युवकों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जहां विवाद बढ़ने के कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। पैसा मोबिलाइजरों की सेवा समाप्ति के खिलाफ बड़वानी में ग्राम सभा अध्यक्ष संघ ने मोर्चा खोल दिया। संघ ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सेवा बहाली की मांग की। पैसा ग्राम सभा अध्यक्ष संघ का आरोप है बिना ग्राम सभाओं से परामर्श किए सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया। संघ के अनुसार मोबिलाइजर पिछले 5 वर्षों से बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान तेज कर दिया है। थाना अध्यक्ष अतुल कुमार अंजन की सख्ती से अपराधियों और असामाजिक तत्वों में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है। हत्या के प्रयास के मामले में महीनों से फरार चल रहे 2 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर, वारंटी, गैंगवाज, भूमाफिया और कानून व्यवस्था। डबरा की कटारिया चौराहा स्थित देवधनी सरकार दरबार में 12 वर्षों से संचालित अन्य सेवा का सोमवार को भावपूर्ण समापन हुआ। रुद्र आदित्य जी महाराज के आदेश अनुसार आयोजित अंतिम भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर सेवा कार्य को श्रद्धापूर्वक विदाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गाजीपुर के मरदहा थाना क्षेत्र में पॉक्सो और अन्य गंभीर धाराओं में वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी संतोष यादव को पकड़ने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैरों में गोली लगने के बाद उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरदहा भेजा गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। गोंडा के कोड़िया बाजार थाना क्षेत्र की दुपहा बाजार चौकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी चौकी में बैठे युवक की डंडे से पिटाई करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा पुलिसकर्मी नई भर्ती का सिपाही है। वीडियो में एक होमगार्ड युवक को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। जबलपुर में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों को पात्रता परीक्षा छूट देने की मांग उठाई है, जहां जिला अध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 में संशोधित किए जाने की मांग उठाई गई। मथुरा के कोसीगला थाना क्षेत्र में आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। कोचवन चौकी के पास हुई दुर्घटना में वैगनार कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में इटावा निवासी रमाशंकर और उनके पुत्र अमन की मौके पर मौत हो गई। कार में सवार परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल। पिपरिया पचमढ़ी मार्ग पर पनार पानी के समीप 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हुई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों का
अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पचमढ़ी की ओर आ रही ऑल्टो कार में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार में चालक के साथ बैठा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी कार में सवार सागर के मकरूनिया थाना क्षेत्र के बड़तुमा इलाके में एक नाबालिग युवती को जबरन ले जाने का मामला सामने आया। घटना के दौरान युवती को बचाने का प्रयास कर रहे परिजनों पर आरोपी द्वारा हथियार से हमला किए जाने के आरोप हैं। पूरी वारदात क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके फुटेज अब सामने आए हैं और वीडियो में आरोपी युवक को जबरन अपने साथ ले जाता। शिवपुरी के कोलारस वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 150 बीघा वन भूमि को मुक्त कराया। कार्रवाई वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। ग्राम बेराड़ी क्षेत्र में वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को बेदखली आदेश के बाद हटाया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने के लिए उरई कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर कथित रूप से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। पीड़िता अरविंद कुमार ने आरोप लगाया कि रात करीब 10 बजे सामान लेने के दौरान कुछ युवकों ने उसे घेर लिया। स्कूटी से आए 3 से 4 आरोपियों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित के अनुसार हमलावरों ने अचानक हमला कर उसके साथ मारपीट की। कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हुई। घटना बीटी देह माफी गांव के समीप बुधवार सुबह हुई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शव की तलाशी के दौरान जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान हुई। मृतक की पहचान दुखीलाल निवासी दक्षिण टोला नगर पंचायत के रूप में की गई है। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र स्थित चंद्रमणि कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 23 साल की युवती ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार युवती का शव उसके घर के कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला। परिजनों की सूचना पर पटेल नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। देहरादून में आयोजित 24वीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद बोर्ड की बैठक में साल 2026-27 के लिए 514 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कौशल विकास, साहसिक पर्यटन, निवेश प्रोत्साहन और रिक्त पदों को आउटसोर्स व संविदा के माध्यम से भरने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई। सूरजपुर के शिवनंदसुर नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है, जहां कांग्रेस ने इस पूरे समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि समारोह के निमंत्रण पत्र में उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल न करने उनकी अनदेखी की गई है, जो कि जनप्रतिनिधियों का सरासर अपमान है। एमसीवी के केल्हारी तहसील में रेत का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। कई ग्राम पंचायतों की स्थानीय नदियों से बिना खनिज विभाग की और प्रशासनिक अनुमति के रात के अंधेरे में पोकलेन मशीनों से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है और इतना ही नहीं, रेत माफिया ने बिना किसी मंजूरी के हजारों टन अवैध रेत का भंडारण भी कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच सहमति बन गई है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर सहमति जताई, जिसके बाद प्रस्ताव को कलेक्टर नारायण प्रताप यादव ने नरसिंहगढ़ स्थित माइसिम सीमेंट फैक्ट्री का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर समय पर वेतन न देने, एकमुश्त भुगतान न करने और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों ने बताया कि उन्हें अपनी सुरक्षा सामग्री खुद से खर्च करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत किसानों के लिए किए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं के सम्मान और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसान संघ ने ऋण अदायगी और अंतिम तारीख। जबलपुर के रेल यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर, जहां जबलपुर भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC के सहयोग से आगामी 11 जुलाई 2026 से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। IRCTC जबलपुर के एरिया ऑफिसर मुदित बेजामिन ने बताया कि विशेष यात्रा 11 दिनों और 10 रात की होगी। और जहां सूरजपुर के शिवनंद नूर नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया, जहां कांग्रेस ने इस पूरे समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया।
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि समारोह के निमंत्रण पत्र में उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल न करने उनकी अनदेखी की गई है। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। थाना दहली क्षेत्र के न्यू राजेंद्र नगर स्थित सॉस और चटनी बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके से 500 से ज्यादा सॉस और चटनी की भरी बोतलें, 50 से ज्यादा कार्टून और 4 बड़े ड्रम बरामद किए गए। जांच के दौरान फैक्ट्री में गंदगी के बीच सड़े हुए टमाटर पाए गए। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में मिट्टी खनन को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया जब कार सवार बदमाशों पर एक ही परिवार के घर पर पथराव और हवाई फायरिंग करने का आरोप लगा। बरोना गांव निवासी विवेक सिंह का कहना है मिट्टी खनन में साझेदारी को लेकर चल रही रंजिश के चलते अभिषेक शर्मा, दुर्गेश कुमार समेत कई लोगों ने उनके घर के बाहर हमला किया और कई राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई। भिलवाड़ा दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जल्द इस दिशा में काम होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को मौका देते हुए पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी। राजधानी भोपाल में देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एमपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में एटीएस ने पकड़े गए 2 मुख्य संदिग्धों को विशेष अदालत में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को लेकर अलग अलग आदेश जारी किए। भोपाल के काजी कैंप इलाके से 12 जून को गिरफ्तार हुए फराज उर्फ शैफुल्लाह को कोर्ट ने पंजाब से निकली पंच तीर्थ यात्रा के तीर्थयात्रियों का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा समाज में समता और सामाजिक समरसता का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज से भेदभाव और विभाजन की रेखाएं मिटाने का काम किया और आज इसी दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल में हर मंगलवार की तरह इस बार भी जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 250 शिकायतें सामने आई। इनमें सबसे ज्यादा मामले अवैध कब्जों से जुटे बताए जा रहे हैं और इस दौरान नगर निगम के फायर विभाग में कार्यरत कर्मचारी शिवकरण ने अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। उन्होंने बताया कि वे पिछले 20 सालों से देश भर में आयोजित होने वाली नीट री एग्जाम को लेकर के इंदौर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने परीक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। इस साल जिले के 57 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, शिक्षा व्यवस्था और शराब नीति को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ शराब बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर में जहां कथित दान घोटाले को लेकर के यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने राम जन्मभूमि थाने पहुंचकर तहरीर दी और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। शरद शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण किसी उद्योगपति या सरकार के धन से नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालु के सहयोग से हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने हालिया चुनावी घटनाक्रम को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में पहले वोट चोरी की बात होती थी और अब सीट चोरी की राजनीति देखने को मिल रही है। विवेक तनखा ने सवाल उठाया कि गलत तरीके से हासिल की गई सीट को जीत कैसे माना जा सकता है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाया। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने महासमुंद प्रवास के दौरान स्थानीय उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में उद्योगों से जुड़े विषयों, श्रमिकों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त योगेश दत्त मिश्रा ने कहा कि मंडल श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए लगातार काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर घमासान छिड़ा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा में पोस्ट कर भूपेश सरकार के कार्यकाल को भ्रष्टाचार और घोटाले से जोड़ते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस नेताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्री श्यामविहारी जायसवाल ने कहा, कांग्रेस की परंपरा बड़े नेताओं को संरक्षण देने और छोटे कार्यकर्ताओं को कार्रवाई करने की नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा
मध्य प्रदेश देश का पहला नक्सल मुक्त राज्य बना है और इस उपलब्धि की पीएम मोदी ने भी नीति आयोग की बैठक में सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की विकास कार्यों, आयुष्मान योजना, नई नदी जोड़ो परियोजना और औद्योगिक निवेश को